हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग क्या होता है और हम लोग कैसे स्कैल्पिंग करते हैं और स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है और हमें कितना बजे एंट्री करना चाहिए, हमें एग्जिट कब करना चाहिए, हमें ट्रेड में कितना देर तक रुकना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए आई होप आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि स्कैल्पिंग होता क्या है। देखिए, स्कैल्पिंग का सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि आपका एंट्री और आपका एग्जिट, ठीक है, आपका एंट्री और एग्जिट बहुत से बहुत 1 मिनट के अंदर या फिर आप 5 से 15 मिनट के अंदर आपका एंट्री से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर 9:30 में एंट्री किया हो तो आपका 9:45 के अंदर अगर एग्जिट हो जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हो। ठीक है, और इसमें बहुत सारा तरह का स्कैल्पिंग होता है। कोई माइक्रो स्कैल्पिंग भी करते हैं। वो क्या करते हैं ना कि 9:30 में अगर एंट्री करते हैं तो 9:31 से पहले वो मार्केट से निकल जाते हैं। और आप बोलो कि 1 मिनट में क्या प्रॉफिट होता है, तो अगर मान लीजिए कोई इस कैंडल में एंट्री किया होगा तो 1 मिनट में समझिए कि इतना बड़ा अगर उसे प्रॉफिट मिल रहा तो उसे अब क्या चाहिए मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक साइड में मोमेंटम दे ही रहा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग ये होता है कि हमें एंट्री भी फास्ट करना होता है, एग्जिट भी फास्ट करना होता है। लेकिन स्कैल्पिंग वही कर सकते हैं जो मार्केट में कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं। ठीक है, और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें स्कैल्पिंग बहुत पसंद होता है, लेकिन वो स्कैल्पिंग में फेल होते हैं। रीज़न क्या है ना कि उन्हें ट्रेड होल्ड करने का आदत है। वो बहुत सारे लोग का वीडियो देखते हैं कि हमें होल्ड करना है। अगर उनके अकाउंट में अगर वो मान लीजिए कि 15 के अगर अकाउंट में आज लेकर बैठे हैं ट्रेड करने के लिए और स्टार्टिंग में अगर उनको 500-600 रुपये मिलता है तो वो निकलते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि मैं 3 से 4K बनेगा तब मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा और मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। और 500-600 का प्रॉफिट उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वही जो स्कैल्पर रहते हैं वो ये ट्रेड क्या करते हैं कि वो 3 से 4 ट्रेड पर डे करते हैं। ठीक है, 3 से 4 ट्रेड पर डे करते हैं और हर में वो क्या करते हैं कि 500 का प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर 3 ट्रेड भी करते हैं तो 1500 का पर डे प्रॉफिट बनाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। और उन्हें कितना टाइम लगता है, 1 से 5 मिनट। ठीक है, इस बीच में अपना प्रॉफिट बुक किए और मार्केट से वो निकल जाते हैं। तो ये जो है ये स्कैल्पिंग समझिए एक स्नाइपर की तरह होता है कि हमें तभी करना चाहिए जब हमें एक बहुत अच्छा से कोई भी चीज़ पे अगर निशाना हमें लगाना है तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा और ट्रेड लेने से पहले हमें पता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि 20 पॉइंट में लेके मार्केट से निकल जाऊंगा तो 20 पॉइंट मार्केट आपका नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और कभी भी आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको इतना फास्ट होना है कि अगर मार्केट आपके नीचे जा रहा है, मतलब कि आपने सोचा कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए लेकिन आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा, तो आपको एग्जिट भी करने का पोजीशन और पावर होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं आपके अंदर होना चाहिए कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने खरीदा 100 रुपये पे, ठीक है, और आपको क्या लगा कि ये जाएगा 120 पे, मैं निकल जाऊँगा, लेकिन हुआ क्या कि आपके खरीदते ही ये चला गया 94 पे। ठीक है, ये चला गया 92 पे। तो यहाँ पे आपको अब डिसीजन करना है कि आपको रुकना है या फिर निकलना है। ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर के लिए सोचा था। तो अगर स्कैल्पर क्या करते हैं कि कोई स्कैल्पर क्या होते हैं, वो क्या करेंगे कि 100 में खरीदें, वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि 15 पॉइंट का अपना एसएल लगा दिए। ठीक है, और ऊपर 20 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसा वो कर दिए 1:1 1:2 के हिसाब से अपना वो देख लिए। ठीक है, रिस्क टू डिवाइड वगैरह सब कुछ वो देख लिए। और कुछ स्कैल्पर क्या करते हैं 100 रुपये में बाई किए। ठीक है, और अगर ये 120 गया वो निकल गए, लेकिन यहाँ से ये अगर 98 गया तो वो इधर भी निकल जाते हैं। और इसी में क्या होता है कि ये करते हैं ओवर ट्रेड। ठीक है, ओवर ट्रेड किए और सारा पैसा मार्केट को देकर फाइनली 3:30 बजे निकल गया। इसलिए स्कैल्पर और स्कैल्पिंग उसी के लिए होता है जो मार्केट में कुछ सीख चुका है और ये उससे कुछ आता है। ठीक है, बिगनर्स के लिए स्कैल्पर नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग आप लोगों को बोलेंगे कि बिगनिंग में आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए, लेकिन आपको बिगनिंग में स्कैल्पिंग वही मेथड और वही सेटअप से करना चाहिए जो समझ जाइए कि 90% प्रॉफिटेबल हो, 90% प्रॉफिट देता हो। और ऐसा जल्दी कोई मेथड आता नहीं मार्केट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। तो मैं आपको कुछ सेटअप बता रहा हूँ, एक ही सेटअप बताऊँगा सीपीआर के थ्रू। ठीक है, और उसे यूज़ कैसे करना और हमें स्कैल्पिंग कैसे करना है, बस आप ध्यान से समझना ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी लाइव मार्केट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग दिया जाएगा, आप वहाँ से सीख भी सकते हो और साथ में आप ट्रेड भी कर सकते हो हमारे साथ। चलिए मैं इस दिन से बात करता हूँ। ठीक है, मैं 21 तारीख से अगर मैं आपके सामने बात करने आऊँ तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सीपीआर होता क्या है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़कर हमसे सीख भी सकते हैं
और नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा CPR के बारे में बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो ये क्या किया, CPR के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, CPR के नीचे क्लोज करता है, मतलब मार्केट क्या है, मार्केट है बियरिश, ठीक है। तो जब मार्केट बियरिश है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पुट बाई नहीं करना है, ठीक है। मार्केट CPR से नीचे, लेकिन हमें पुट बाई नहीं करना है। रीज़न क्या है, जो हमारे सारे ट्रेडर कम्युनिटी वाले लोग को पता होता है कि ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है, ये क्या है, एक जोन है। वो जोन को क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे लो S1, ठीक है। मतलब कि जब तक प्रीवियस डे लो S1 ब्रेक नहीं होता हमें पुट बाय नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ अगर पुट नहीं बाय करना तो क्या बाय करना था। अब देखो कि ये कैंडल का मैं हाई मार्क करता हूँ, ये कैंडल का मैं लो मार्क करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा कि हाई ब्रेक हुआ और ये कैंडल CPR पे सपोर्ट ले लिया। अब मार्केट क्या हो चुका है, बुलिश, ठीक है, मार्केट हो चुका बुलिश। अब क्या होगा कि हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, हमारा एंट्री इस कैंडल पे होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। और पहला टारगेट होगा यहाँ पे, जो हो गया कंप्लीट, यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। अभी हमें ये वेट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप वेट करते हो तो आपको क्या करना है कि कैंडल बाय कैंडल आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, अपना प्रॉफिट को ट्रेल करना है। जैसे कि पहले आपका यहाँ था, मार्केट यहाँ गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, मार्केट यहाँ गया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। आप इतना प्रॉफिट जितना होगा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल चुके। अब आपको सेकेंड टाइम में एंट्री कहाँ करना है, फिर से जो ऊपर का ये जोन है प्रीवियस डे हाई R1, ठीक है, प्रीवियस डे हाई और R1 का जो रेंज है ये ब्रेक होगा, इस कैंडल में हमें एंट्री करना है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और टारगेट ये कंप्लीट, ठीक है। हमने कितना ट्रेड लिया, 2 ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ पे, एक ट्रेड यहाँ पे, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में हुआ, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे थर्ड ट्रेड मिला, चलिए वो देखते हैं। और थर्ड ट्रेड मिला कैसे और कहाँ पे मिला। देखिए हमें स्कैल्पिंग अगर करना है तो बहुत सारा ट्रेड दिन भर में मिलेगा, डिपेंड करता है कि हम मार्केट को किस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ कि एक बेस क्रिएट किया, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और ये बेस का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में आपको एंट्री करना था, आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो इतना आपको प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 ट्रेड आपको इस दिन मिला और तीनों आपका प्रॉफिटेबल रहा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैं अगर आपको नेक्स्ट डे का चार्ट दिखा रहा हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बताया CPR से मार्केट ऊपर है, मतलब मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। और ये है CPR, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं CPR से मार्केट ऊपर है मतलब बुलिश है। और ये प्रीवियस डे हाई R1 का जो जोन है इसे ब्रेक कर दिया, ये प्रीवियस डे हाई और R1 ये जोन को मार्केट ने ब्रेक कर चुका है। हमें इस कैंडल पे एंट्री करना है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा T1, जो कि इस कैंडल ने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। इस कैंडल कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर आप देखो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेस, और इस दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस क्या है, मोर, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है, विजुअल के थ्रू, हमें देख के ही समझ में आ जा रहा कि जो R1 R2 है उसके बीच में डिस्टेंस है कम, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे कम है, और R2 R3 के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे 50% पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है, ठीक है। तो आपका यहाँ भी प्रॉफिट हो गया और यहाँ भी प्रॉफिट हो गया, 2 ट्रेड आपने किया, दोनों ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहा। अब चलिए मैं नेक्स्ट डे का चार्ट बात करता हूँ, 25 जुलाई का। देखिए फ्रेंड्स 25 जुलाई का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि बस स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी एग्जिट कर दो। स्कैल्पिंग का मतलब हुआ कि पूरा मार्केट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। इतना मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक रेंज का ब्रेक करता है, फिर से ऊपर जाता है, ठीक है, एक चैनल का ब्रेक करता है, फिर से ऊपर जाता है, और फिर से मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना देता है, और पहला ही कैंडल इस रेंज को ब्रेक करता है और प्रीवियस डे हाई R1 जो अपना रेंज होता है, ये जो जोन होता है, इसे भी ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे हमें कॉल बाई करना था, ठीक है, यहाँ पे कॉल बाई करना था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट से देखोगे तो यहाँ पे कॉल क्यों नहीं बाई करना था, ये भी हमें सीखना चाहिए। तो हमें कॉल इसलिए नहीं बाई करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस डे इतना बड़ा मार्केट ने मोमेंटम दे चुका है, और अगर 9-15 का फर्स्ट कैंडल ही अगर आपको इतना बड़ा मोमेंटम दे रहा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा रुक सकता है, ठीक है, मार्केट रुक सकता है। आप नेक्स्ट 2 कैंडल पे अगर ध्यान दोगे तो अपर वीक कितना बड़ा है, ठीक है, अपर वीक बड़ा मतलब क्या है, ऊपर क्या है, सेलर है, ठीक है, सेलर है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और ये जो अपना पहले रेसिस्टेंस था जो R1, अगर वो मार्केट उसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, वो बन जाता है
सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ऐसे आया, ये बन गया सपोर्ट, लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक हुआ ये फिर से बन गया रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस बना, ये कैंडल ने ब्रेक किया। तो अगर आप इस कैंडल पे एंट्री कर गए होंगे तो बहुत बेटर, अगर नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट कैंडल देखो जो मैं बताता हूँ, अपोजिट कलर का कैंडल आपको मिला, ग्रीन कैंडल, आप इस कैंडल पे एंट्री लो या तो आप इस कैंडल के ब्रेक के बाद एंट्री लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड कैंडल वो ब्रेक होगा, पहला टारगेट अपना होगा डे लो, दूसरा टारगेट होगा CPR, ठीक है। T1 T2 दोनों कंप्लीट हो गया इस दिन पे, ठीक है। आप देख सकते हो कि बस आप CPR के लेवल यूज़ करके कितना अच्छा से स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर से CPR पे सपोर्ट लेता है। आप फिर से इस कैंडल पे स्कैल्पिंग कर सकते थे यहाँ पे SL लगा के, ठीक है। स्कैल्पिंग में हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो SL रहेगा स्मॉल रहेगा, प्रॉफिट जो रहेगा स्मॉल रहेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप SL दे दिए 50 पॉइंट का और प्रॉफिट आप कर रहे हैं 50 पॉइंट का, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ऐसा करोगे तो बहुत पैसा आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। हमेशा अपना SL छोटा और प्रॉफिट छोटा करके निकलने का कोशिश करना, उसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं। फिर अगर आप देखो, ये मैं बोला था क्या है, प्रीवियस डे हाई और R1, ये होता है एक जोन, ठीक है। और जोन बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का वर्क करता है। अगर आप देखो तो इसी जोन में मार्केट ने एक बेस बनाया, ठीक है। और बेस बनने के बाद क्या होता है मार्केट में, ये कैंडल ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अपना CPR का टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस दिन का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए मैं नेक्स्ट चार्ट का बात करता हूँ। अगर मैं इस चार्ट का बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा कि CPR से नीचे मार्केट ओपन होता है, मतलब मार्केट क्या है फ्रेंड्स, मार्केट है बेयरिश, ठीक है। मार्केट बेयरिश है। अब देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ बना, सेकेंड कैंडल क्या हुआ कि ये बन गया है बहुत अच्छा सा एक बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो इसके नीचे आप शॉर्ट करो, आपका SL होगा इधर कहीं या फिर इस कैंडल के ऊपर, टारगेट 1 कंप्लीट, ठीक है। आपको समझ में आ गया, प्रीवियस टू लेसन जो आपका टारगेट था वो हो चुका कंप्लीट। अब चलिए मैं नेक्स्ट चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, और ये चार्ट आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो में आप लास्ट तक बने हो। और अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए फ्रेंड, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो में नहीं रुके हुए, तो उनका एक कॉन्सेप्ट है जो मिस होने वाला है, वो जल्दी नहीं सीख पाएंगे ये कॉन्सेप्ट। अगर आप बने हो तो बहुत बेटर है, आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। देखिए मैं क्या आपको सिखाने वाला हूँ, ये है CPR से नीचे मार्केट रहा तो क्या होता है, बेयरिश, जो मैं अभी आपको बताया। लेकिन आप फर्स्ट कैंडल देखो तो ये कैंडल डोजी बनाता है, और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, डोजी का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं बताता हूँ आपको, कि डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होता है। अगर इसका ऊपर ब्रेक हो गया मार्केट हो गया बुलिश, नीचे ब्रेक हो गया मार्केट हो गया बेयरिश, ठीक है। एकदम सिंपल है, सबको पता होता है ये चीज़। अब क्या हुआ, लेकिन हमें क्या पता है कि अपने पास एक जोन है, ठीक है। जब तक जोन के नीचे कैंडल नहीं रुकेगा, जब तक सस्टेन नहीं करेगा 5 मिनट कैंडल, हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो डोजी का लो ब्रेक होता है, हमें एंट्री नहीं करना था क्योंकि नीचे अपना S1 है, S1 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे था अपना प्रीवियस मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, वो हो चुका ब्रेक। तो क्या हमें यहाँ एंट्री करना था, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऊपर CPR है, CPR इसको रेसिस्टेंस दे सकता है और मार्केट CPR से नीचे है। तो हमें एंट्री कहाँ पे करना था, हमें एंट्री करना था इस कैंडल पे, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पे, नहीं तो हमें एंट्री करना था इस कैंडल पे, ठीक है। नहीं तो हमें एंट्री करना था इस कैंडल पे। और मैं क्यों अलग अलग कैंडल आपको बता रहा हूँ, समझिए। पहला कैंडल का मैं ये बताया क्योंकि ये CPR के ऊपर ब्रेक करके सपोर्ट लिया, ठीक है। दूसरा कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिड CPR, ठीक है, जो कि पाइवट पॉइंट होता है मिड CPR, पाइवट के पास, ठीक है, वहाँ पे CPR पे जाकर क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है, ठीक है। दो चीज़ हुआ। तीसरा जो मैं आपको बोला वो क्या हुआ कि फिर से ये CPR के ऊपर एक एन पैटर्न बना के CPR के ऊपर फिर से सपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, आपका पहला टारगेट यहाँ पे होता, दूसरा टारगेट ये जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस हिसाब से आप बस एक चार्ट देख के आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बहुत देर इस कैंडल के बीच में कंसोलिडेट करता है मार्केट। और अगर आप ये देखो तो मार्केट यहाँ से एक एन पैटर्न बनाता है, ठीक है, लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ था पहला हाई, पहला लो, दूसरा लो यहाँ, तीसरा लो यहाँ,
ठीक है, मतलब क्या हो रहा, मार्केट हायर लो बनाकर ऊपर जा रहा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होगा तो हमें करना है एंट्री। ठीक है, और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, 50%। अगर आप दोनों लाइन का अगर 50% करोगे तो ये टारगेट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इधर कहीं हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा। ठीक है, इस दिन भी आपका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता था। अब चलिए मैं नेक्स्ट चार्ट का बात करता हूँ। देखिए ये भी चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत सारा चार्ट समझा रहा हूँ और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप बहुत सारा चीज़ हमसे सीख सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस चार्ट का बात करूँ तो क्या होता है कि पिछले दिन मार्केट एक रेंज में घूमते रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चैनल टाइप बनता है और अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप के मतलब क्या होता है, अगर ओवरनाइट मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है इसका मतलब कि रात भर में कुछ ऐसा न्यूज़ आया या फिर ऐसा कुछ मार्केट में हुआ कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम बना और मार्केट ऊपर खुल गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा कि पहला जो कैंडल बनता है वो कैंडल बन जाता है डोजी। ठीक है, और अभी मैं बताया डोजी का कॉन्सेप्ट कि डोजी कैंडल एंड डिसीजन होता है। इस कैंडल का अगर ऊपर ब्रेक होगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक होगा मार्केट नीचे जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये कैंडल का नीचे ब्रेक हो गया, साथ में ये था अपना R1 ग्रीन लाइन, ये था अपना R2 रेसिस्टेंस 2। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, तो अगर ये कैंडल सपोर्ट ले रहा था तो ये क्या था, सपोर्ट, लेकिन ब्रेक हो चुका तो फिर से ये बन गया रेसिस्टेंस। तो ये कैंडल पे हमें करना था सेल, मतलब पुट बाई करना था। और हमारा पहला टारगेट कहाँ होता है, यहाँ पे, दूसरा टारगेट यहाँ, तीसरा टारगेट यहाँ, तीनों टारगेट हो चुका कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। क्या अब इस चार्ट में फिर से हमें कहीं पे एंट्री मिल सकता था, बिल्कुल। कहाँ पे एंट्री मिलता, जब CPR के नीचे मार्केट जाता, लेकिन नहीं गया। तो हमें अब कहाँ एंट्री मिलेगा, इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे हमें एंट्री मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे हाई के पास जाकर क्लोज कर दिया, मतलब T1 जो अपना होता है वहाँ तक मार्केट फैला चला गया। तो फिर हमें कहाँ एंट्री मिलेगा कि जब मार्केट नीचे आता है यहाँ जाकर यहाँ पे एक हैमर टाइप बनाता है, तो इसके ऊपर अपना फिर से एंट्री होगा और हैमर के नीचे अपना SL होगा। ठीक है, टारगेट 1 कंप्लीट, टारगेट 2 कंप्लीट। ठीक है, तो आप छोटा छोटा पॉइंट बुक करके ऐसे भी स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस दिन नैरो CPR था और मार्केट में जो ट्रेंड हुआ, आप कैसे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते थे, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहला कैंडल देखोगे, ठीक है, अगर आप 9-15 का कैंडल देखोगे तो कौन सा 9-15 कैंडल अगर आप देखो यहाँ पे तो ये वाली है। ठीक है, जो कि ये आपको रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कैंडल ओपन होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर ओपन होता है, हाई लगाता है, उसके बाद मार्केट नीचे CPR के नीचे क्लोज करता है। ठीक है, और अगले बार क्या होता है कि यहाँ पे CPR यहाँ पे कैंडल ओपन होता है, ये नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बैठे हुए, बायर। ठीक है, बायर बैठे हैं। और बायर क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मैं बहुत सारा सप्लाई चेन के ऊपर और डिमांड के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो रहा, आप देखने का कोशिश करो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि डिमांड सप्लाई क्या होता है। अगर आप देखो कि मार्केट क्या किया कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ से अब मार्केट ने सपोर्ट लिया, आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट में आपको बस इस जोन को ड्रॉ करते आना है। ठीक है, लेफ्ट में आपको ड्रॉ करते आना है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा इस चार्ट से कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है और क्यों ऐसा हो रहा मार्केट में। ठीक है, इधर तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मार्केट है वहीं तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ था एक जोन। ठीक है, ये जोन था, ये पहले रेसिस्टेंस का काम किया। ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर से यहाँ रेसिस्टेंस, फिर से यहाँ रेसिस्टेंस, फिर से यहाँ सपोर्ट, फिर से यहाँ सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जब मार्केट यहाँ पे फंस रहा था तो हमें पता है कि यहाँ पे एक जोन है, हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपके सामने ये भी चीज़ है कि आपको बाई कहाँ पे करना है। तो हमें बाई करना है जब डे हाई का ब्रेक होगा तब, या फिर मार्केट CPR पे सपोर्ट लेगा तब। तो CPR पे सपोर्ट कौन सा कैंडल लिया, सेकंड कैंडल। आप इसके ऊपर बाई कर सकते थे, फर्स्ट इस कैंडल के नीचे आप SL लगा सकते थे, लेकिन आपका ये SL बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री करना ही नहीं है। हम एंट्री कहाँ करना है, डे हाई का ब्रेक होने के बाद। इस कैंडल पे हमारा होगा बाई, इस कैंडल के नीचे या फिर ये स्विंग पे अपना होगा SL,
यहाँ पे अपना होगा SL, इस कैंडल पे होगा एंट्री। टारगेट 1 कंप्लीट, 1:1, टारगेट 2 भी ऊपर कंप्लीट हो गया जो आप देख सकते हो। टारगेट 2, टारगेट 3 सब कुछ कंप्लीट हो चुका। ठीक है, मार्केट एक ट्रेंडिंग में मूव किया। ठीक है, चलिए मैं लास्ट चार्ट आपको बता देता हूँ, या फिर मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। 2-4 चार्ट और है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हो स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ का मैं बात करता हूँ। यहाँ क्या होता है, 2 तारीख को CPR के अंदर मार्केट ओपन होता है। हमें यहाँ ट्रेड करना ही नहीं है, हमें ट्रेड कहाँ करना था, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे अपना बाई था C। ठीक है, C हमें बाई करना था, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता है, इधर या फिर इधर, जो कि हो गया हिट, हमारा हो गया इस दिन लॉस। ठीक है, दूसरा बार हमें कहाँ एंट्री करना था, डेलो यहाँ था, CPR का ब्रेकआउट यहाँ था, यहाँ पे एंट्री करना था। यहाँ पे एंट्री किया, हमारा हो गया SL हिट, मतलब तो SL हमारा हिट हो गया, हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा SL हिट हुआ, हमें मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट डे बात करते हैं। अब मैं 3 अगस्त का बात करता हूँ। 3 अगस्त को क्या होता है, फिर से एक डोजी कैंडल बनता है। ठीक है, अब डोजी कैंडल का वेट हो रहा है कि डोजी कैंडल किधर ब्रेक करता है, ऊपर या फिर नीचे। तो अगर आप देखोगे CPR पे सपोर्ट लेता है, लेकिन ऊपर सेलर है। ठीक है, सेलर क्या किए कि मार्केट को फिर से नीचे ढकेल दिए। जब नीचे धक्का दिए तो ये लो ब्रेक हुआ। ठीक है, जब ये लो ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे कर सकते थे एंट्री। आपका स्टॉप लॉस होता CPR के ऊपर। ठीक है, या फिर आपका स्टॉप लॉस अगर मिड CPR के ऊपर भी होता और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता तो फर्स्ट SL क्या हुआ, हिट हो गया आपका। तो री एंट्री आप कहाँ कर सकते हो, जब फिर से ये CPR के बाहर आएगा। जैसे ये कैंडल फिर से CPR के बाहर आया, आपका यहाँ पे एंट्री होगा और इसी कैंडल के ऊपर आपका SL होगा। तो इसमें क्या हो गया, आपका SL हो गया छोटा। ठीक है, स्मॉल SL आपका हो गया, और टारगेट आप देखो कितना बड़ा आपका टारगेट मिला, मतलब इतना छोटा SL और इतना बड़ा टारगेट। ठीक है, तो यही सब चीज़ स्कैल्पिंग में आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ, जो इतना बड़ा मार्केट फॉल किया था 4 अगस्त को। इस दिन मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट में, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे इस दिन तो मार्केट में क्या हुआ, देखो हमारे सामने क्या है ना, कि हमें बस चार्ट देख के कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अगर आप एक साथ 10 चार्ट खोल लोगे तो आप कभी मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि आप सब कुछ चार्ट खोल के रखो, मैं आपको बस बताऊंगा कि आप बहुत से ज़्यादा हो तो आप टाइम पे 2 से 3 चार्ट खोलो, मतलब कि एक हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे 1 आवर और 5 मिनट का। लेकिन हमेशा उसको नहीं देखना है, हमेशा आपको 5 मिनट पे देखना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चार्ट देखोगे ना बिगनिंग में, आप एक्सपीरियंस हो तो आराम से 10 चार्ट 15 चार्ट देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-3 स्क्रीन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो आप बस एक चार्ट देखो और एक चार्ट में क्लियर समझो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या भी कुछ इंडिकेटर यूज़ किया हूँ CPR के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, CPR यूज़ कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो सेम वैसे ही अगर आप क्लियर चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ। पिछले दिन मार्केट क्लोज किया यहाँ पे, अगले दिन CPR के ऊपर मार्केट ओपन होता है। ये CPR के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, मतलब मार्केट क्या है, बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश है, लेकिन हमें क्या 9-15 में एंट्री करना है, कभी नहीं एंट्री करना है। मतलब जल्दी हम 9-15 में एंट्री नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट को टाइम देते हैं। अब चलिए बात करते हैं। अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल तो इतना बड़ा वीक बना है, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर। तो मैं क्या किया कि जहाँ वीक था वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या समझ में आया कि ये जब नीचे आ रहा तो हमें कहाँ पे सेल करना है, जब ये एक जोन है अपना प्रीवियस डे हाई R1, इससे मार्केट नीचे ब्रेक करता है। तो ठीक है, नीचे ब्रेक करता है, हमें एंट्री करना है। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे हमें एंट्री करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट CPR, दूसरा S1, प्रीवियस डे लो S2, S3। आप सोचो कि इतना बड़ा ट्रेंड आपको मार्केट ने दिया। ठीक है, तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था बस एक चार्ट देखने से, बाकी आपको कुछ नहीं देखना था यहाँ पे। चलिए, और आपको पता है जब प्रीवियस डे एक ट्रेंड हुआ तो अगले दिन मार्केट एक साइड वे जाएगा, जो कि हुआ। आप देख सकते हो मार्केट साइड वे गया, तो यहाँ ट्रेड करने से कोई फायदा था नहीं। चलिए अब 8 तारीख की बात करते हैं। इस दिन देखिए सेम चीज़ जो मैं आपको बताया था उस वक्त की जो वीडियो में बने हैं वो उसको सीखेंगे, नहीं तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला वो लोग मिस कर देंगे। वही यहाँ पर बता रहा हूँ। मार्केट क्लोज किया यहाँ कहीं, CPR के नीचे मार्केट ओपन हुआ, मतलब मार्केट है बेयरिश। ठीक है, लेकिन आप पहला कैंडल देखो तो इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनता है। ठीक है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो हमारा एंट्री कहाँ होता है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इस कैंडल पे एंट्री लेता। ठीक है, मैं 100% इस कैंडल पे एंट्री लेता। क्यों, प्रीवियस डे लो S1 ब्रेक हो चुका है। सेकंड कैंडल
प्रीवियस टू लेस 1 से रिजेक्शन ले रहा, ठीक है, मैं एंट्री ले लेता यहाँ पे। लेकिन जो एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं होंगे, जो थोड़ा वेट कर सकते मार्केट में, उन्हें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, उन्हें फर्स्ट कैंडल के लो या फिर फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक पे ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर दूं, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर दूं, तो नीचे मार्केट आया नहीं, यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ हमें ट्रेड करना था, लेकिन सीपीआर ऊपर है जो कि रेसिस्टेंस काम करता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। आपको समझ में आ गया? अब चलिए लाइन को मैं मार्क किया। अब आपको क्या पता चला, मार्केट ऊपर जाता है, इसी लाइन पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, एन पैटर्न को ब्रेक करता है, यहाँ पे अपना होता है एंट्री, यहाँ पे होता है अपना एसएल, टारगेट 1 कंप्लीट, टारगेट 2 कंप्लीट, ठीक है। इतना सिंपल मार्केट मूव किया और हमें प्रॉफिट मिल सकता था। आई होप आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।